हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क को EOIWQ लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, अगर उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो रोक के उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं और इससे आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्लर्क को किससे कोडिंग किया हुआ है, IWQ। तो इसके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। ई हमारा C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ई 5 इसके बीच कितना डिफरेंस है, 2 का। L 12 नंबर पे, O 15 इसके बीच अपना डिफरेंस कितना है, 3 का। ई जो हमारा 5 नंबर पे, I 9 नंबर पे, इसके बीच 4 का डिफरेंस है। और R 18 नंबर, W हमारा 23 नंबर, इसके बीच 5 का डिफरेंस है। K 11 नंबर, Q 17 नंबर, इसके बीच 6 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं 2 3 4 5 6 इस तरह की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। तो हम टेबल के लिए भी ऐसा ही करेंगे। टेबल तो पहले हम 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 जोड़ देंगे इसमें। तो T 20 नंबर पे आता है, 2 जोड़ देंगे तो क्या, 22 का मतलब V। और A 1 नंबर पे 3 जोड़ेंगे तो 4 का मतलब D। और B 2 नंबर पे 4 जोड़ देंगे तो 6 का मतलब F। L जो हमारा 12, 5 जोड़ देंगे 17, 17 का मतलब Q। E जो हमारा 5 नंबर पे है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 11 का मतलब K। हमारा आंसर क्या आ गया, VDFQK, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमारा मैच कर रहा है, VDFQK। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में नॉलेज को 25, 65, 35, 475 लिखा जाता है तो जनरल को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। नॉलेज का इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखेंगे इसका कोडिंग किससे किया हुआ है। पच्चीस, 65, 35, 475। तो हम देखेंगे के जो हमारा 11 नंबर पे आता है, इसको 2 लिखा है, यानी 1 + 1 बराबर 2। और n हमारा 14 नंबर पे आता है, यानी 1 + 4, उसको लिख दिया यहाँ 5। फिर वो हमारा 15 नंबर पे आता है, 5 और 1 यहाँ 6 लिख दिया है, दोनों अंकों को जोड़ लिया है। फिर W हमारा 23 नंबर पे आता है, 2 और 3 5, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया है। L जो हमारा 12 नंबर पे आता है, 2 और 1 3 यहाँ लिखा हुआ है। E जो हमारा 5 नंबर पे आता है, इसमें एक ही अंक है, इसी तरह उतर दिया है। फिर D जो हमारा 4 नंबर पे, इसमें भी एक अंक है, इसलिए यहाँ उतर गया है। फिर G जो है 7 नंबर पे, तो 7 को 7 लिख दिया है। फिर E हमारा 5 नंबर पे आता है, 5 को 5 ही लिख दिया है। तो इसी तरह हम जनरल के लिए भी कोडिंग करेंगे। GENERAL। तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7, तो एक अंक है, इसलिए हम 7 को ऐसे ही 7 ही लिख देंगे। उसके बाद E हमारा 5 नंबर पे आता है, तो 5 में भी एक अंक है, इसलिए हम 5 लिख देंगे। और N हमारा 14 नंबर पे है, तो इसमें 2 अंक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 4 1 5। फिर E 5 नंबर पे आता है, एक ही अंक है, तो इसलिए 5 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर R जो हमारा 18 नंबर पे आता है, इसमें 2 अंक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 8 1 9। फिर A हमारा 1 नंबर पे आता है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये एक ही नंबर है इसमें। और फिर C हमारा कितने नंबर पे, L जो है कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। तो 12 में 2 अंक है, तो 2 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 75, 55, 913, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है, 75, 55, 913। तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है, इसका उत्तर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखेंगे इसका संबंध कैसे बन रहा है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य जब छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बच्चा। तो उसी तरह फूल जब छोटा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कली।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 कली। अगला प्रश्न 5, 8, 12, 17, 23, प्रश्नवाचक चिन्ह 38। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के अंतर में आगे बढ़ रहा है। 5, 8, 12, 17, 23, प्रश्नवाचक चिन्ह 38। इसके बीच कितना अंतर है, 3 का, इसके बीच 4 का, इसके बीच 5 का, इसके बीच 6 का अंतर है। अब इसके बीच हमें नहीं पता है और इसके बीच, तो हम क्या देखेंगे कि किस तरह की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो अब क्या होगा यहाँ पे 7, फिर उसके आगे 8। इसी तरह में हम आगे बढ़ा देंगे। तो अब देखें 17 में 6 जोड़ा है तो 23 लिखा है। इसी तरह हम 23 में 7 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 30, और 30 में फिर 8 जोड़ देंगे तो 38, जो कि हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आ गया, 30, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 में मैच कर रहा है, 30। तो हमारा सही क्या है, ऑप्शन नंबर 3, 30। अगला प्रश्न 51, 11, 61, 64, 30, 32, 35, प्रश्नवाचक चिन्ह 43। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर देने में समय लगे तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है तो हम बीच वाले अंक को ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा यहाँ है 51 और 61, इन दोनों को मिला के बीच वाला अंक आना चाहिए। तो इसी तरह हम सब में करेंगे। तो 51 को हम देख लेते हैं, 5 गुणे 1 बराबर 5, 6 गुणे 1 बराबर 6, 6 5 कितना होता है 11, जो कि बीच वाला अंक है। फिर उसके बाद दूसरा है 6 गुणे 4 बराबर 24, फिर 3 गुणे 2 बराबर 6, 24 में 6 जोड़ देंगे तो 30, जो कि हमारा बीच वाला मिल गया दूसरे का। फिर उसी तरह तीसरे का करेंगे, 3 गुणे 5 बराबर 15, फिर 4 गुणे 3 बराबर 12, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 15 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। बीच वाला क्या आएगा हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन नंबर 2, 27। अगला प्रश्न 8, 27, 64, 125, 216, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं किस तरह की श्रृंखला में ये आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हम आगे बढ़ाएंगे। 8, 27, 64, 125, 216, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या किया है, देखें हम, ये 2 का क्यूब दिख रहा हमको, फिर ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। तो अगला क्या होगा देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, 343। अगला प्रश्न 7, 16, 34, प्रश्नवाचक चिन्ह 142, 286, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसका उत्तर दीजिए, आपका समय शुरू होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखेंगे कि ये किस श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हम इसको बढ़ाएंगे। 7 से 16 किया है तो 7 में 16 कैसे आएगा, 7 गुणे 2 प्लस 2, 7 दूनी 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 हमारा मैच कर रहा है। फिर उसके बाद अगला 16 गुणे 2 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 16 दूनी 32 और 2 34, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 34 गुणे 2 प्लस 2, 34 दूनी 68 और 2 जोड़ देंगे तो 70। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारा 70 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं ये श्रृंखला चल रहा है सही कि नहीं। तो फिर 70
गुणे 2 प्लस 2, 70 दूनी 140 और 2 जोड़ देंगे तो 142 जो कि मैच कर रहा है। फिर अगला 142 गुणे 2 प्लस 2, तो 142 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 284 और प्लस जोड़ देंगे तो 286 जो कि हमारा ये भी मैच कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है 70। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।